गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों को नोटिस भेज दिया है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। देखिए, आपको बताऊं, ये जो मामला है, दो मामले हैं और जो जनप्रतिनिधि कानून है, अधिनियम है, जो उसके 77 के तहत राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का हवाला देकर और दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया था। बीजेपी ने कांग्रेस पे आरोप लगाया था आचार संहिता का, और कांग्रेस ने बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया था, और बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था। आपको याद दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री ने 21 तारीख को राजस्थान में जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो सर्वे करा के लोगों का धन और संपत्ति ले लेगी और जो घुसपैठिए हैं या जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें बांट देगी। तो इस बयान को और इस भाषण को कोट करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर आचार संहिता का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज की थी चुनाव आयोग में। ठीक उसके अगले दिन 22 अप्रैल को राहुल गांधी के उस भाषण का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने नॉर्थ और साउथ डिवाइड भाषा और जाति के आधार पर करने का एक जिक्र किया गया कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों में भाषाई नॉर्थ और साउथ डिवाइड करने के लिए बोला है, और जो गरीबी को लेकर झूठा बयान दे रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत दर्ज की। तो चुनाव आयोग ने इन दोनों शिकायतों पर विचार करने के बाद दोनों जो अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस देकर पूछा है कि आप 29 अप्रैल को 11 बजे तक इन दोनों जो आरोप लगे हैं इनका जवाब दीजिए और बताइए कि ये चुनाव आयोग आचार जो संहिता है उसका उल्लंघन नहीं हुआ है, और आगे उनको हिदायत दी है कि इस तरह के किसी भी भड़काऊ बयान से बचने की कोशिश करें। हमारा जो नागरिक जो हमारा जो जनप्रतिनिधि कानून जो है जो 77 है उसमें जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर कोई भी भाषण नहीं दे सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी में डिवीजन होगा। तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर सांप्रदायिक भाषण, जातिगत भाषण, भाषा के आधार पर भाषण देने का आरोप लगाया है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को और राहुल गांधी के भाषणों का हवाला देकर दोनों अध्यक्षों के पास नोटिस भेजा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास नोटिस भेजा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पास नोटिस भेजा है और इनसे जवाब मांगा है। क्योंकि ये दोनों स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के, दोनों अध्यक्ष नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, तो ये जवाब नहीं देंगे। इनकी तरफ से पार्टी अध्यक्ष जो हैं, पार्टी जो है वो चुनाव आयोग में जवाब देगी। जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, देखिए 29 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है जवाब पेश करने के लिए। क्या ऐसे में पार्टी की मुश्किलें किसी हद तक बढ़ सकती है? क्या कैसे कोई चांसेस हैं? देखिए, नॉर्मली चुनावी भाषणों में चूंकि दोनों स्टार प्रचारक हैं, नॉर्मली क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा चुनाव आयोग को यह लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो कुछ दिनों के लिए उनके भाषणों पे या उनकी रैलियों पर रोक लगा दी थी। पिछले मामलों में भी आपने देखा होगा, जब भी इस तरह के मामले आए हैं और चुनाव आयोग को लगा है कि नहीं इसमें कहीं मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो उनके स्टार प्रचारकों के प्रचार पर 1 या 2 दिन तक रोक लगा दी जाती है या 3 दिन तक रोक लगा देती है। जो प्यूनिटिव एक्शन है, चुनाव आयोग अमूमन अभी तक ऐसा ही करता रहा है कि उनके भाषणों और उनकी रैलियों पर रोक लगा देता है कि आप अगले 10 दिन तक, अगले 5 दिन तक, अगले 2 दिन तक आप भाषण नहीं देकर पाएंगे या कोई चुनावी रैली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये दोनों स्टार प्रचारक हैं अपनी अपनी पार्टियों के, तो जो एक्शन होगा इनके खिलाफ होगा। और मैक्सिमम जो मुझे लगता है जो होता है इन मामलों में कि 1 या 2 दिन तक चुनाव आयोग कहेगा कि आप 2 दिनों तक भाषण नहीं दे पाएंगे या 2 दिनों तक आप रैलियां नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए लेकिन सर, जिस तरह से ये पहली बार तो चुनाव है नहीं, कई बार इससे पहले भी चुनाव हो चुके हैं, कई बार पीएम मोदी और खुद राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के बावजूद उसके नियम का पालन न करना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करना, ये भी कई सवाल खड़े करता है कि जानबूझकर इस तरह की चीजें जो हो रही हैं ये करना गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने अगर आचार संहिता लागू किया है तो उसका पालन करना हर पार्टी के लिए, हर नेता के लिए, हर एक प्रचारक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने कि आचार संहिता का हर पार्टी को, हर कैंडिडेट को, हर चुनाव प्रचारक को करना है।
आचार संहिता का आपको पालन करना है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि जिस इलाके में या जिस संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो नेता वहां के कुछ मूल मुद्दों को, वहां के लोगों की भावनाओं को देखकर भी भाषण देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके या अपनी पार्टी के फेवर में वो वोटिंग करा सके। इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री जब राजस्थान गए तो वहां पर भाषण देते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कही कि कैसे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की जो बात की है उसका नतीजा क्या निकलेगा। प्रधानमंत्री ने उसको विस्तार से बताने की कोशिश की। होगा क्या कि सर्वेक्षण कराने के बाद वो जो है आपके घरों के जो अतिरिक्त धन है, सोना है, मंगलसूत्र है, इस तरह की सब चीजें ले लेगी और उन लोगों को बांट देगी जो जिनके बच्चे ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने है इसी को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि मुसलमानों को बांट देगी। तो प्रधानमंत्री ने हालांकि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल वहां नहीं किया था। राजस्थान के भाषण में उन्होंने कहा था कि जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें बांट देगी। तो इस तरह से कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि वो धर्म के आधार पर राजनीति कर अपने भाषणों में धार्मिक जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसके बाद जो अगले दिन राहुल गांधी ने भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण में गरीबी को लेकर बोला कि देश में गरीबी बढ़ रही है, जबकि बीजेपी और सरकार का दावा है कि गरीबी कम हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि कैसे हमने करीब करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो इस तरह की बयानबाजी। उसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि कैसे भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण जो डिवाइड है, इसको लेकर भी बीजेपी ने भी सवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो हमारा उत्तर भारत है और दक्षिण भारत में है उसमें भाषा के आधार पर वो डिवाइड करना चाहते हैं, भाषा की को लेकर वो जो है वो दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। और उसको लेकर तो जो आचार संहिता में इनके लिए रोक है कि आप भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भाषण नहीं देंगे। इसीलिए जो दोनों पार्टियों ने अपने अपने दावे मजबूत किए हैं और उनकी शिकायत जो है चुनाव आयोग को की है। अब ये देखना है चुनाव आयोग जो उनके भाषणों को सुनेगा, उनकी जो एक्सपर्ट कमेटी है उन दोनों के भाषणों और स्पीच को सुनेगा और सुनने के बाद यह तय करेगा कि किस लेवल तक उन्होंने गलती की है या किस लेवल तक उनका जो भाषण है वो चुनाव जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसके बाद जो प्यूनिटिव एक्शन होता है वो लेगी। हो सकता है कि उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए कि देखिए आप संयम बरतें, आगे इस तरह का भाषण न दें, कहीं भी भाषा, धर्म या अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनको इंगित करके कोई भी भाषण न दें। अगर लगता है चुनाव आयोग को नहीं इसमें एक्शन लेना जरूरी है तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन तक जो हमारे उनके स्टार प्रचारक हैं दोनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों स्टार प्रचारकों के चुनावी